मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मैक्सिमम टीम मेंबरान को आपने इनवाइट किया होगा। आपके मैक्सिमम जो टीम के लोग हैं उनको आपने इस सेशन का लिंक जरूर भेजा होगा, और आपने अपने साथ अपने टीम के सारे लोगों को भी इनवाइट कर लिया होगा। इन सेशंस का रेलेवेंस क्या है ना? लोग क्यों रात को 8 बजे इन सेशंस का हिस्सा बनते हैं? यार, जिंदगी में हर आदमी के कुछ सपने होते हैं, है ना? तो बहुत सारे जो लकी लोग होते हैं उनके सपने पूरे हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों की चाह में रहते हैं, और उन्हें इसकी उम्मीद रहती है कि शायद कभी हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो इन सेशंस में हमारे जैसे वही लोग चले आते हैं जिन्हें लगता है कि शायद आज हमारे मतलब की कोई बात होगी, शायद आज हमें कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आज हमारे सपने भी शायद पूरे हो सकते हैं, है ना? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं दोस्त। वी आर इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो आगे बढ़ने से पहले जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, जो हमारे पुराने साथी हैं वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम योगेश गुप्ता है। दिस इज योगेश गुप्ता, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच, एंड ऑफ कोर्स अ रेनोवियन। और जो नए साथी हैं, आप ही की तरह एक रेनोवियन हो, एक आप ही की तरह एक आम इंसान। आम इंसान समझते हैं आप? मैंगो पीपल, मैंगो पीपल समझते हैं? आम आदमी है ना? 140 करोड़ के देश में मैं और आप आ गए, जिसमें कि अधिकतर लोग 95% लोग मैंगो पीपल हैं, आम आदमी हैं। और इस आम आदमी की ख्वाहिशें बहुत होती हैं। जरूरतें तो कहीं ना कहीं से पूरी हो ही जाती हैं यार, है ना? इंसान की जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं नीड्स, और एक जिसे हम कहते हैं डिजायर्स, यानी जरूरतें और ख्वाहिशें। जरूरतें तो हर आदमी की पूरी हो जाती है। कुदरत ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि हर आदमी सुबह खाली पेट उठता है, लेकिन रात को सोने के पहले हर आदमी के पेट में कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था कुदरत कर ही देती है ना? कुछ लोगों की लाइफ की फिलॉसफी ऐसी होती है, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ लोगों के लाइफ की ये फिलॉसफी होती है। वो कहते हैं कि यार, जिसने पेट दिया उसने भोजन भी वही देगा, हमें इतना टेंशन क्यों? तो सर, अगर आप सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए जी रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी टेंशन मुक्त है ना? अगर आप सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, जो तीन मूलभूत चीजें एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, अगर आप सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए जी रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी टेंशन मुक्त है यार। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत कहीं ना कहीं से पूरी हो ही जाती है ना? लेकिन दोस्त, अगर आप इसके ऊपर कुछ चाहते हैं, इस रोटी कपड़ा मकान के ऊपर कुछ चाहते हैं, कुछ लग्जरी अपने जीवन में चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको काम करने की जरूरत है ना? और 140 करोड़ के देश में अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो कुछ तो अलग करने की जरूरत है दोस्त। क्योंकि जो काम हर आदमी कर रहा है वही काम अगर आप करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो हर आदमी को मिलता आया है ना? कहते हैं इफ यू वांट टू अर्न अबव एवरेज इनकम यू हैव टू बी अबव एवरेज पर्सन। बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है लाइफ की। अगर आप जरूरत से कुछ अलग इनकम करना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग व्यक्ति बनने की जरूरत है ना? जो आम आदमी कर रहा है वही आप भी कर रहे हैं तो वही पाएंगे जो आम आदमी पा रहा है। इफ यू वांट टू अर्न अबव एवरेज इनकम यू हैव टू बी एन अबव एवरेज पीपल। बहुत सिंपल सी बात है। इन ट्रेनिंग का रेलेवेंस अब यहां से आता है कि हम इन ट्रेनिंग के माध्यम से एक आम आदमी को खास आदमी में तब्दील कर देते हैं, है ना? एबिलिटी हर आदमी के अंदर है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम आपके अंदर आपको काबिल बना देते हैं, काबिलियत आपके अंदर है सर। बाय नेचर हम सभी उसी ऊपर वाले की संतान हैं। हर आदमी के अंदर काबिलियत भरी हुई है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर बराबर काबिलियत है। जरूरत है उस काबिलियत को तराशने की। हीरा जब खदान से, माइन से निकाला जाता है तो उसमें कोई चमक नहीं होती सर। एक हीरे को अगर माइन से निकाल कर आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसको पत्थर समझ के फेंक देंगे। हालांकि हीरा वही है, लेकिन उसी हीरे को जब तराशा जाता है, जब उस हीरे को तराशने के बाद उसकी चमक बाहर आती है तो उसकी कीमत तय की जाती है ना? एक इंसान भी एक हीरे की तरह है।
हर आदमी जब धरती पर आता है तो बिना तराशे हुए हीरे की तरह होता है। किस इंसान को किस बेहतरीन किस खूबसूरती से तराशा गया है, किसके अंदर कितना शानदार कट है, ये इस बात को निर्धारित करेगा कि उस इंसान की कीमत कितनी। और तराशने की जो प्रक्रिया है माय डियर फ्रेंड, वो आपको एजुकेशन से आती है। लाइफ में कहीं भी अगर आप जीतना चाहते हैं, आपको दो चीजों की जरूरत है, मोटिवेशन और एजुकेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंसान जीतता है। बहुत सारे लोग सिर्फ मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मोटिवेशन से कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मोटिवेशन के साथ आपको एजुकेशन की भी जरूरत है माय डियर फ्रेंड। यू नीड विल, एट द सेम टाइम यू नीड स्किल्स माय डियर फ्रेंड। आपको विल और स्किल दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। स्किल यानी एजुकेशन, स्किल यानी काम को करने के तरीके, विल यानी इच्छा शक्ति, यानी आपका मोटिवेशन। और जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, मोटिवेशन, ये शब्द बड़ा थका हुआ सा शब्द है। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने इसको इतना घिसा है ना कि ये बेचारा शब्द घिस घिस के बड़ा पुराना सा हो गया। मोटिवेट, हर आदमी मोटिवेट कर रहा है। अब वो खुद चाहे मोटिवेट है कि नहीं है, लेकिन वो हर आदमी एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। हर आदमी मोटिवेशनल स्पीकर है यहाँ पे, है ना। किसी से पूछ लो, अजी सर हम तो स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं ओपन फोरम में कह रहा हूं कि मोटिवेशन के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मोटिवेशन के कितने लॉज हैं आप बताइए। लोगों को एक लॉ नहीं पता है। मैं आपको हिंट देता हूं, देयर आर 12 लॉ ऑफ मोटिवेशन। अगर आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो आपको कम से कम मोटिवेशन का 12 लॉ तो पता होना चाहिए कि कौन से नियम है मोटिवेशन के। बस लोग अपने आप को, लोगों को दबा के मोटिवेट किए जा रहे हैं, और इस मोटिवेशन का फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाता है। गुब्बारे में जरूरत से ज्यादा हवा भरेंगे तो फूट जाएगा फिर, है ना। तो गुब्बारे में कितनी हवा भरनी है, ये बात आपको एजुकेशन से पता चलेगी। यानी कितना मोटिवेशन देना है, ये एजुकेशन से पता चलेगा। तो दो चीजें हमें चाहिए जिंदगी में, मोटिवेशन एंड एजुकेशन। और रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपके लिए ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही है। आप अपने घर के कंफर्ट पे बैठकर, आप अपने घर के सुविधाजनक समय पे सुविधाजनक तरीके से बैठकर, कुछ लोग लेट के भी देखते हैं, है ना, आप इन सेशंस का फायदा उठा सकते हैं। दिन में 3 बार आपके लिए सेशंस किए जाते हैं, सुबह 8 बजे, दोपहर 4 बजे, शाम 8 बजे, या कुछ लोगों के लिए रात 8 बजे हो सकता है ना। अगर आप शहरों में रहते हैं तो 8 बजे आपकी शाम होती है। अगर आप टियर 2 सिटीज में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो 8 बजे आपकी रात हो सकती है, राइट। तो रेनेटस एकेडमिया की तरफ से ये 3 सेशंस आपके लिए चलाए जाते हैं। इन सेशंस का मकसद यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके पास क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए, ताकि आप अपने बिजनेस को बड़े शानदार तरीके से बिल्ड कर सके, राइट। आप एक शानदार इंडस्ट्री में आ गए हैं, राइट। इस शानदार इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आम लोगों का खास व्यवसाय है सर। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हो तो जाते हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है यार ये जिनके पास कोई काम नहीं है उनके लिए ये काम है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में मनस्थिति ये होती है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस समझते हैं कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, ऐसे लोग इस बिजनेस में चले आते हैं। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आपके आने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है। डायरेक्ट हिस्सा है अगर आप रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है। बिना सीखे अगर इस काम को करेंगे तो होगा नहीं, अगर सीखते सीखते इस काम को करेंगे तो आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ नहीं, ये एजम्पशन का, ये इफ एंड बट्स का बिजनेस नहीं है, ये 100% कैलकुलेशन बिजनेस, 100% कैलकुलेशन का बिजनेस है ये। अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए ना, अगर आपने टाइम कंपाउंडिंग समझ लिया, अगर आपने टाइम मल्टीप्लीकेशन का गेम समझ लिया, आप इस बिजनेस से मल्टीपल करोड़ बना सकते हैं, राइट। लेकिन लोगों का दिक्कत यह है कि लोग सीखना ही नहीं चाहते। लोग सीखना ही नहीं चाहते। लोगों को तो सब कुछ पहले से ही पता है। मैं ऐसा कहता हूं, अल्ले पे कुछ नहीं है लेकिन पता सब है ना।
मेरी गुजारिश आप सभी काबिल दोस्तों को ये है कि जब भी आप किसी ट्रेनिंग से का हिस्सा हो या आपके टीम के लोग किसी ट्रेनिंग का हिस्सा हो, तो अपने दिमाग को खुला रखिए और न्यूट्रल रखिएगा सर। एक ही सेशन को ले, जब हम फिजिकल ट्रेनिंग्स करते हैं तो एक ही सेशन के कुछ लोग क्या जिंदगी बदल गई। आज बड़ा नॉलेज समझने को मिला, एक ही सेशन को देख के कुछ लोग बाहर निकलते "हाँ, हम सब पता था पहले से, हम जानते, क्या होता है कि हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई। कुछ लोगों को लगता है कि हमको सब पता है। मेरा सवाल उन लोगों से है कि जिन्हें सब पता है, अगर आपको सब पता है तो फिर आपकी जिंदगी तो यार अबव एवरेज होनी चाहिए ना। अगर आपकी जिंदगी अबव एवरेज नहीं है तो इसका मतलब सीखने की गुंजाइश तो है यार। और इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है यार, इस बात को एक्सेप्ट करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ना मैं ना आप, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। सीखने की गुंजाइश, इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश हमेशा होती है ना। तो कंपटीशन इसीलिए किए जाते हैं ताकि इन सेशंस के माध्यम के हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो आके अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएं कि आप इस बिजनेस को किस इफर्टलेसली तरीके से कैसे बिल्ड कर सकते हैं ना। और दूसरा रास्ता है नहीं हमारे पास, सोचिए ना कि आपके पास जितना भी आवाज पहुंच रही है, महीने के 2 लाख रुपए कमाने का कोई रास्ता है क्या? 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने का कोई वे है क्या आपके पास? नहीं है सर, ईमानदारी से एकदम। कि इसका आंसर किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर अपने आप को दीजिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारी आपकी आधी जिंदगी जा चुकी है यार, हाफ ऑफ द लाइफ हैज गॉन। आधी जिंदगी मेरी आपकी चली गई है। जो 20 साल 22 साल के लड़के हैं उनकी बात नहीं करता, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। लेकिन जो 40 प्लस के लोग हैं, 35 40 के प्लस के लोग हैं, आप ये कंसिडर करके चलिए कि आधी जिंदगी चली गई है सर। क्योंकि आजकल 60 साल में आदमी का राम नाम, है ना, क्रियाक्रम हो ही जाता है एवरेज में। तो अगर आप 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आधी जिंदगी आपकी जा चुकी है। और आधी जिंदगी में हमने कितने तीर मारे हैं ये हम सबको पता है। हमने खूब बुद्धि लगाई है। इस सेशन में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कह सकता है कि सर हमने तो बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि हम सब ने लगाई, मैंने भी लगाई, खूब बुद्धि लगाई है। मैं आपसे अलग नहीं हूं, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। हम सब ने अपनी जिंदगी में खूब बुद्धि लगाई है। और बुद्धि लगा लगा के हम कहाँ पहुंचे हैं, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको मिल गई है ना, अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग मिल गई है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको रेनेटस वेलनेस जैसी कंपनी मिल गई है ना, तो इसको सीरियसली सीखने और बिल्ड करने की जरूरत है दोस्त। अगर नहीं सीखेंगे, अगर सही तरीके से बिल्ड नहीं करेंगे, तो समय तो बीत ही रहा है यार। समय तो बीत ही रहा है। आज बीत गया, कल फिर बीत जाएगा, परसों फिर बीत जाएगा। साल खत्म हो जाएगा, 2025 आ जाएगा, देखते देखते दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। समय को कोई बांध के नहीं रख सकता ना। समय, आप बिजनेस करेंगे तो भी समय बीतेगा, आप बिजनेस नहीं करेंगे तो भी समय बीत जाएगा। अगर आप बिजनेस सीखेंगे तो भी समय बीतेगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो भी समय बीत जाएगा। समय को पकड़ के तो रखना संभव नहीं है। तो इसीलिए समझदार लोग वो हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता यार। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच गया है उसे बेहतर किया जा सकता है। आज मौका आपके हाथ में है ना। गलतियां सबने करी हैं, दुनिया में हर आदमी गलती करता है। गलती करना गुनाह नहीं है दोस्त। गलती नहीं मानना आपका चरित्र दिखाता है। दुनिया में हर आदमी गलती करता है, हम सबसे गलतियां होती हैं। कभी हमने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया, कभी गलत तरीके से हमने बिजनेस को अप्रोच कर लिया, गलतियां होती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन अपनी गलतियों को सुधार लेने में ही समझदारी है। तो जो समय हमारी जिंदगी का बीत गया उसे कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो समय आपकी जिंदगी में बच गया है उसे बेहतर किया जा सकता है। और ये आपके हाथ में है। और बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेहतर करने के लिए आपको सबसे पहले जिस कंपनी में है, आपको रेनेटस वेलनेस पे पूरा विश्वास करना होगा, पहला चीज। दूसरी चीज, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, है ना। ये दो विश्वास आपको सबसे पहले कायम करने होंगे। आपको सिस्टम पे भरोसा करना होगा, आपको कंपनी पे भरोसा करना होगा, और खुद पे भरोसा होना चाहिए। ईमानदारी से जब ये दो भरोसा आपने कायम कर लिया ना, और अपने आप से
ये वादा करना होगा कि अगले साल, 2 साल, 3 साल तक ना मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा। आपसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है सर। ये आप किसी नौकरी में नहीं है कि आपके ऊपर कोई बॉस बैठा है जो आपसे हिसाब लेगा कि आपने कितना काम किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया। नहीं 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 नहीं, ये आपका बिजनेस है यार। आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे आपकी मर्जी। अगर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि समय उनका उनका खराब हो रहा है ना। अगर कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, अगर कोई आदमी रेंटस वेलनेस का हिस्सा है, और अगर वो ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो किसको किसका टाइम खराब हो रहा है आप बताइए ना। आपके अपलाइन का टाइम खराब हो रहा है? नहीं, आपके अपलाइन का बिजनेस हो रहा है। आपके नीचे आपकी डाउनलाइन का बिजनेस खराब हो रहा है? नहीं, वो आप सीरियस हैं तो अपना बिजनेस खुद कर लेंगे। आप अगर सीरियस नहीं है तो आपका समय खराब होता है। और समय कब पलट जाए सर, ये कोई नहीं जानता। मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज नो सिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड, इट ओनली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। इस दुनिया में शाश्वत कुछ नहीं है यार। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आप कोई पंखा थोड़ी खरीद रहे हैं कि आपको गारंटी कार्ड मिलेगा। जिंदगी है साहब, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। आज है कल नहीं है। कौन सी सांस अंदर जाएगी बाहर नहीं आएगी, काम खत्म है वहीं पे। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। पंखा थोड़ी है कि आपको 3 साल की मोटर पे गारंटी मिलेगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साहब। आपके पीछे आपके परिवार है। आपकी जिंदगी अगर आपकी अकेले की होती ना, तो जैसे मर्जी वैसे जीते यार। अगर आपकी जिंदगी आपकी सिर्फ आपकी होती, तो जैसे मर्जी वैसे जीते। काम करते नहीं करते, सीखते नहीं सीखते, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां आपकी जिंदगी से बंधी हुई हैं। बहुत सारी लोगों की उम्मीदें आपसे बंधी हुई है। आपके माँ बाप बड़ी हसरत से आपको देखते हैं। जिन माँ बाप ने आपको बचपन से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और एक बात बता दूं मैं, कड़वी बात, कि आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना सर, आपके माँ बाप उतने बूढ़े होते जा रहे हैं। और आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा यार। माँ बाप कुछ कहते नहीं है, लेकिन बड़ी हसरत से आपकी ओर देखते हैं कि बेटा कभी तो कुछ करेगा। आपकी अगर शादी हो गई है तो आपकी वाइफ बड़ी हसरत से आपकी ओर देखती है कि पति कभी तो कुछ करेगा यार, है ना। आपके बच्चे बड़े हसरत से आपकी ओर देखते हैं कि पापा कभी तो कुछ करेंगे। तो आपकी जिंदगी आपकी अपनी नहीं है दोस्त। आपकी जिंदगी से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। एक बड़ा पुराना एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। हर घर का ना एक ग्रुप फोटो होता है, जिसमें माँ बाप होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। हम किसी ओकेजन पे जाते हैं तो ग्रुप फोटो निकालते हैं। मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है कि आपके घर में भी आपका ग्रुप फोटो होगा। उस ग्रुप फोटो में कल्पना भर कीजिए कि अगर आप ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो, कल्पना भर कीजिए कि उस ग्रुप फोटो में आप ना हो, तो बाकी लोगों की जिंदगी कैसी रहेगी सर। क्या बड़े चैन से गुजर जाएगी उनकी जिंदगी? क्या इतना फाइनेंशियल बैकअप है आपके पास? इसका जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी आपको जगाने की जरूरत है यार। कभी कभी इंसान सो जाता है, उसे मकसद से भटक जाता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, कि आपको रेंटस वेलनेस क्यों करनी है यार। जिम्मेदारियां बहुत है, हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। और आपकी जिम्मेदारी यार आप ही को पूरी करनी है। आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं पूरी करेगा, है ना। अब नहीं काम करेंगे तो कब करेंगे? सोचते बैठेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, करने निकल जाएंगे तो हो जाएगा। मेरा सवाल आप सभी दोस्तों से ये है कि इसी रेनेटस वेलनेस में लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं कि नहीं बदली हैं यार? तो अगर लोगों की जिंदगियां बदली है तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती? आप अगर कमियां ढूंढते बैठेंगे, संशय के साथ काम करेंगे, तो कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने मन को विश्वास लाइए। जैसे मैंने आपको बताया, दो विश्वास लाने की जरूरत है। एक खुद पे विश्वास कीजिए, दूसरा सिस्टम पे विश्वास कीजिए। अगर ये दो विश्वास आपने कायम कर लिया ना, आप दुनिया जीत सकते हैं, है ना। समय लिमिटेड है हम सभी के पास, जिम्मेदारियां बहुत हैं। मैं हमेशा सफल लोगों से सीखने की बात करता हूं, क्योंकि सफल लोगों की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी सीख मिलती है उससे। एलॉन मस्क साहब का नाम आपने जरूर सुना होगा। मैं बड़ा प्रभावित हूं उनके जीवन से।
बहुत सारी चीजें सीखता हूँ एलॉन मस्क साहब से, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अब जाहिर सी बात है कि 45-46 साल का एक आदमी अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो उससे सीखने के लिए तो बहुत कुछ होगा ना यार। हाँ, तो एलॉन मस्क साहब से ही सीखा जा सकता है बहुत सारी चीजें। एलॉन मस्क साहब को अगर आपने देखा होगा तो आप देखेंगे कि वो हमेशा अक्सर वो एक टी शर्ट पहनते हैं, ब्लैक कलर की टी शर्ट होती है। उस टी शर्ट पे लिखा होता है ऑक्यूपाई मार्श। अगर आपने नहीं देखा, गूगल पे जाइए, टाइप करिए एलॉन मस्क विद ब्लैक टी शर्ट, अक्सर आपको देखेंगे एलॉन मस्क साहब एक ब्लैक कलर की राउंड नेक टी शर्ट पहने घूमते हैं, और टी शर्ट के ऊपर लिखा रहता है ऑक्यूपाई मार्स। उनकी जिंदगी का एक मिशन है कि मार्स पर मनुष्य की बस्तियां बनाई जाए। जी हाँ दोस्त, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क साहब एलॉन, हेलो, या अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क साहब की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि वो कहते हैं कि मनुष्यों की बस्तियां मार्स पर, मंगल ग्रह पर मनुष्यों को बसाया जाए। मार्स को वो ऑक्युपाई करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल सा टास्क है कि धरती से मनुष्यों को ले जाके मार्स पर, मंगल ग्रह पर बसाया जाए। उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है धरती पे, क्या दिक्कत है रहने में? धरती पे भी तो हजारों साल से लोग रह ही रहे हैं। तो अचानक आपको ऐसा क्यों सूझा कि आप मनुष्यों को ले जाके मंगल ग्रह पे बसाना चाहते हैं? तो उन्होंने यही बात कही थी कि सर, दुनिया में गारंटी किसी चीज की नहीं है। इस दुनिया में गारंटी किसी चीज की नहीं है। ये बात ठीक है कि मनुष्य हजारों साल से इस धरती पर रहते हैं, लेकिन मनुष्यों से पहले बहुत सारे जीव जंतु इस धरती पर रहते थे, डायनासोर्स रहते थे। अचानक एक उल्का पिंड आकर धरती से टकराया और पूरे डायनासोर धरती से खत्म हो गए, उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मनुष्यों के साथ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लाइफ हैज स्ट्रेंज वेज माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बड़ी अजूबों से भरी है ना। जिस जगह आप बैठे हैं ना, सिर ऊपर करके एक बार आसमान को देखिए। ऊपर बहुत कुछ हो रहा है सर, बहुत कुछ हो रहा है। जितने शांति से, जितने इत्मीनान से मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना हमारे घरों में, अगर आपको ऊपर की तस्वीर दिखा दी जाए ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक आपके सिर के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। हजारों लाखों स्टेरॉयड इधर से उधर, उल्का पिंड इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, कब एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाएगा कोई नहीं बता सकता। हम लोग भगवान भरोसे ही बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है कि धरती से अगर कोई उल्का पिंड आज टकरा जाए, अभी टकरा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे। आपके सिर के ठीक ऊपर बहुत सारी हलचल हो रही है। एलोन मस्क साहब कहते हैं कि जो हाल डायनासोर्स का हुआ, वही हाल मनुष्यों का कभी भी हो सकता है। तो समझदारी इसमें है कि समय रहते एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया जाए। समय रहते अगर हम मंगल ग्रह को अपने रहने लायक बना लें, तो कल को कहीं ऐसा हादसा हो जाए, जो कि कभी भी हो सकता है। कोई वैज्ञानिक इसकी इसकी फ्यूचर क्या कहते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भविष्य में कब एस्टेरॉयड टकराएगा, कब धरती पे भूकंप आएगा, कब धरती वापस शीत युग में चली जाएगी। ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है। इस समय कम के अंदर ही अगर हमने समय रहते मार्स को रहने लायक बना लिया, मंगल ग्रह को रहने लायक अगर बना लिया, तो मनुष्य विलुप्त होने से बच जाएंगे। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए यार, आज पूरे धरती पे डायनासोर नहीं मिलते। कहीं खुदा न खास्ते, भगवान न करे, मनुष्यों के साथ ऐसा ना हो। तो एक आदमी ने ये सपना देखा है। इस पूरे 800 करोड़ लोग जो धरती पे रहते हैं, इस 800 करोड़ लोगों में एक आदमी, एक बंदे एलोन मस्क ने ये सपना देखा है कि मार्स पे ही मनुष्यों की बस्तियां बनाई जाए, कि मनुष्य मार्स पे जाके, मंगल ग्रह पे जाके रहेंगे। इस सपने को वो भूले ना, इसीलिए उनको टी शर्ट पे लिखे रहते, उनके कपड़े पे लिखा रहता ऑक्यूपाई मार्स। हम अपने गोल सेटिंग में लोगों को समझाते हैं कि एक विजन बोर्ड बनाइए सर। विजन बोर्ड के बारे में मैं अपने गोल सेटिंग्स में बताता हूं। अगर आपने मेरा गोल सेटिंग का सेशन अटेंड किया हो, तो आप जरूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि लोग, जो चीजें हमारे आंखों के सामने रहती है ना, वही चीजें हमें याद रहती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है।
रेनेटस वेलनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोगों को बताते हैं कि जो भी आपके सपने हैं उनका एक विजन बोर्ड बनाइए, कि एक वॉल पे एक बड़ा पोस्टर लगाइए, उस पोस्टर पे लिख दीजिए कि आपके सपने क्या है, कि जब जब आपकी नजर उस पे पड़ेगी आपको ये सपने याद आएंगे कि जिंदगी में आपको करना क्या है। सोच के देखिए, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है ना, उसने विजन बोर्ड अपनी छाती पे बना रखी है। जो टी शर्ट वो पहन रहे हैं ना, उस टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है ऑक्यूपाई मार्स। कि दिन रात जितनी बार वो अपने आप को देखेंगे उनको याद आएगा कि हाँ यार, मेरा मिशन मार्स मेरे को पूरा करना है। ये जज्बा चाहिए आपको जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी बहुत अनसर्टेन है यार। जिंदगी अप्रत्याशित है। जिंदगी, लाइफ हैज स्ट्रेंज वेज माय डियर फ्रेंड। क्या जिंदगी बात। strange ways है। तो आपको, अनिश्चितता, भाई अनिश्चितता से निश्चितता की ओर ट्रेनिंग के माध्यम से आप तो पहुंचा ही देते हैं, तो लाइफ को अनसर्टेन कहाँ रहने दें। जब इंसान को क्या बात। पता चल जाए जब इंसान को पता चल जाए कि जिंदगी में मैंने अपने परिवार को सुरक्षित कर दिया है, अपने बच्चों को सुरक्षित कर दिया है, अपने माता पिता को सुरक्षित कर दिया है, सब कुछ को व्यवस्थित कर दिया है, इसके बाद फिर अनिश्चितता आ भी जाए तो क्या गम है। ये आपकी बस यही ट्रेनिंग से यही मुमकिन मैं है। समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें जो समय मिला हुआ है ना, अगर आज अब जिंदगी आपकी फेवरेबल है, अगर आप जिंदगी में सब कुछ आपके अनुकूल है, तो इस समय को गंवाइए मत, है ना। हम्म। इस समय को जितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ट्रेनिंग्स, इन सेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप ही की बेहतरी के लिए ये सेशंस बनाए जाते हैं। आप, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपके अंदर काबिलियत नहीं, हर आदमी हीरा है अपने आप में। लेकिन हीरे की कीमत तय तब होती है जब उसको तराशा जाता है। इन सेशंस के माध्यम से, फिजिकल डिजिटल ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम आपको तराशने का काम करते हैं। आप ऑलरेडी हीरा हैं, लेकिन चमक आपकी दुनिया तब देखेगी जब आपको तराशा जाएगा। तो हमारे बीच रेस्पेक्टेड श्लोक, ऋषिकेश पाठक सर आ चुके हैं। एक एक बेहतरीन भगवत गीता का श्लोक के साथ आगाज कीजिए। आपने किया ही होगा, उम्मीद है। एंड अभी एक बोलिए, आपके मुख से निकलने वाले शब्द बड़ा सुकून देते हैं, तो शुक्रिया। भगवत गीता, अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, भगवान भी गीता में कहते हैं कि तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि भगवान युद्ध युद्ध भूमि में कहते हैं कि युद्ध से आप भाग ही नहीं सकते। धरती पर जिन लोगों का जन्म हुआ है ना, ये जन्म, ये धरती कर्म भूमि है। आपको यहाँ कर्म करने के लिए ही भेजा गया है। कर्म से छुट्टी नहीं है, कर्म से मुक्ति नहीं है यार। युद्ध से आप भाग नहीं सकते। ये जीवन आपका एक कर्म युद्ध है, और इस युद्ध में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जीतेंगे या हारेंगे ये आपके ऊपर है। आप युद्ध से भाग नहीं सकते दोस्त। मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। युद्धाय कृत निश्चय, भगवान कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, कि अर्जुन इसीलिए उठो, क्योंकि ये एक कर्म युद्ध है। इस युद्ध से तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें इस युद्ध का पार्ट बनना ही पड़ेगा। युद्धाय कृत निश्चय, कि युद्ध करना तो निश्चित ही है। आप इस युद्ध से स्केप नहीं कर सकते यार, कोई स्केप प्लान नहीं, आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां आपको भागने नहीं देंगी। भगवान गीता में बहुत सारी चीजें इस तरह की बताते हैं जो आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं चाहूंगा कि ऋषिकेश पाठक सर प्रोसीड करें। मिलता हूं आपसे बहुत नेक्स्ट सेशन में। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू। बहुत ओवर टू यू बहुत ऋषिकेश। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं पिछड़ जाता हूँ ट्रेनिंग में। सर से रिक्वेस्ट किया था मैंने कि सर मैं पिछड़ चुका हूँ और मैं तय समय पे स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आप मैदान में खड़े हो जाएंगे तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो आदरणीय बड़े भाई योगेश गुप्ता जी, सदैव उनका अंदाज यही रहता है। और वो मैदान में खड़े हुए और मैदान में खड़े होकर उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में प्रशिक्षण प्रणाली को 30 मिनट तक अंजाम तक पहुंचाया। तो मैं अगले 25 मिनट में बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने उम्मीदें की हैं उस उम्मीदों पे खरा खरा उतर सकूं। सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। बड़ा इंतजार करते हैं आप लोग सीखने के लिए। अच्छा लगता है मुझे सिखाना, क्योंकि मुझे भी आदत सी हो गई है आप लोग के बीच में आने की। और रोजाना मैदान में उतरने की आदत सालों पहले हुआ करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रोजाना मैदान में उतरे।
और कहते हैं विपरीत परिस्थितियां इनविटेशन देकर नहीं आती हैं। कभी कभी मेरी जिंदगी में भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं बिना निमंत्रण के। उसका सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए, सीखता हूँ। आपको भी बहुत बार मैंने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों की औकात नहीं है कि आपके सामने खड़ा हो सके। तो विपरीत परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है हिम्मत जुटा के, है ना। तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ कही हुई खुद की बातों पे यकीन करता हूँ और अमल करता हूँ। जब कभी डिमोटिवेट होने लगता हूँ या लगता है कि थोड़ा उलझन है, किंतु परंतु वाली परिस्थितियां हैं, तो खुद की वीडियोस खुद देख लेता हूँ और सोचता हूँ कि उस वक्त मेरा फ्लो क्या था, मैंने क्या सोच के ये लाइन कहा था। फिर सोचता हूँ कि क्या मैं एग्जैक्ट उसे अपनी जिंदगी में जी सकता हूँ जो मैंने कहा था। कोशिश करता हूँ तो जिंदगी में फिर से सब कुछ बेहतर होने लगता है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते, बड़े बड़े चैलेंजेस लोगों की जिंदगी में आते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब मुस्कुराहट के साथ उसे हैंडल किया जाए। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पे आउट 2 लाख 3 लाख पे जाकर रुक गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका 5 लाख रुपए पे जाकर रुक गया होगा। 5 लाख से 10 लाख कैसे करेंगे, चिंता का विषय है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10,000 पे जाकर अटक गए होंगे, 10,000 से 20,000 सप्ताह में कैसे पहुंचे, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बहुत सारे ऐसे दिग्गज होंगे जिनका पे आउट 50,000 पे जाकर स्थिर हो गया होगा। 50,000 से लाख रुपए कैसे करें एक सप्ताह में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अनेकों चैलेंजेस हैं जिंदगी में। चैलेंजेस से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन चैलेंजेस से निपटना पड़ेगा आपको। अपना माइंडसेट स्थिर रख के ही कर्म कर सकते हैं आप। सो आप लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है अपना। हो सकता है कि थोड़ा फ्लो में उतार चढ़ाव हो, लेकिन भावनाओं की कद्र करेंगे आप, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मुस्कुराहट तो मेरे चेहरे पे है, आप देख सकते हैं। आंखों को महसूस कर सकते हैं किस जुनून के साथ मैदान में खड़ा हूँ, टिका हूँ। योगेश भाई तो बेहतर महसूस कर सकते हैं, योगेश भाई से बेहतर तो कोई महसूस कर ही नहीं सकता है अभी, है ना। बाउंस बैक करने के लिए तैयार हूं मैं, लड़ता रहता हूँ परिस्थितियों से। सो स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। कितने लोग आवाज स्पष्ट रूप में मेरी सुन पा रहे हैं? कमेंट का ऑप्शन ऑन है, योगेश भाई को अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं, मैंने कमेंट का ऑप्शन ऑन कर दिया है। अगले 20 मिनट में मुझे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग डिलीवर करनी है, क्योंकि आप लोगों ने उम्मीद किया है। अचानक से आके मैंने योगेश भाई का फ्लो तोड़ दिया, तो मुझे योगेश भाई का भरपाई करने की सामर्थ्यता जुटानी पड़ेगी, जो कि असंभव है। फिर भी कोशिश करूंगा योगेश सर की तरह ट्रेनिंग डिलीवर कर सकूं, कि वो बहुत अलग लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। मेरे पास अभी स्लाइड भी लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं लैपटॉप कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे 10-12 मिनट लग जाएगा उसमें। इसलिए मुझे, मेरे पास जो उपलब्ध है मैं उस पर ही बात करके इस ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कुछ और, बताऊंगा कुछ और, इसलिए डायरी पेन की व्यवस्था सुनिश्चित रखिए। फिर कह रहा हूँ, दिखाऊंगा कुछ और, बताऊंगा कुछ और। सो अगर आप सोचेंगे कि मैं स्लाइड के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो ये आप मिस्टेक कर जाएंगे, आपसे गलती हो जाएगी अनजाने में, बहुत कुछ छूट जाएगा। राइट। सो डायरी पेन की व्यवस्था सुनिश्चित रखें। आप लोग मुझे ये बताइए कि शनिवार और मंगलवार का जो सेशन हम लोगों ने डिजाइन किया है, उसका प्रभाव कितना है मार्केट में? आप लोगों ने जो कल सेशन देखा था उसका फीडबैक बताइए। योगेश जी भी यहाँ पे हैं, एंड भविष्य में जब हम लोग शनिवार और मंगलवार के दिन कभी भी टकराएंगे, तो डेफिनेटली हम इस तरीके का ही सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। चाहे मैं मैदान में रहूं, योगेश भाई रहें, परिवेश जी रहें। कैसा रहा, उसका फीडबैक कैसा रहा है? क्योंकि कल आप लोगों ने 4 लाख रुपए सप्ताह कमाने वालों को भी सुना मंच पे, 50 लाख वालों को, 50,000 वालों को भी सुना आपने, 1 लाख वालों को भी सुना आपने कल। सो अनेकों टेस्टिमोनियल रहे आपके लिए, जिनको बिजनेस में भी रिजल्ट मिला एंड प्रोडक्ट में भी रिजल्ट मिला, है ना। अच्छा रहा। जितने लोग चाहते हैं कि लगातार इस लेवल की ट्रेनिंग होती रहे, सेशन होता रहे, 108 लिखिए कमेंट का ऑप्शन में, जिससे हमारे आ, लोगों को और बल मिल सके इस ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाने में। हाँ हाँ, डेली सेम रखें तो भाई सिखाएगा कौन? डेली अगर यही पैटर्न रखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरी कहानी हो जाएगी। हाँ हाँ, लगभग 100% सपोर्ट है लोगों का। रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा आप लोगों को किसी भी सेशन का, इसलिए लाइव आना जरूरी है। हाँ,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में कहते हैं कि बड़ा करना है तो गर्मी सर्दी बरसात धूप छांव हर परिस्थिति में आपको समान अपनी मनस्थिति को बना के रखना पड़ेगा। परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिद के साथ आपको भिड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी आदतें ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारे इंसान को आपने देखा होगा छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और बड़ी परिस्थितियों में बिखर जाते हैं। ये आदत होती है लोगों की। आदत शब्द बड़ा छोटा है सुनने में, लेकिन यही आदत आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाता है। रेनेडस में बहुत सारे लोगों को आदत है उम्मीद करने की किसी और से, कि मेरा अपलाइन मुझे कुछ सपोर्ट कर देगा, मेरा डाउनलाइन को सपोर्ट कर देगा, सिस्टम को सपोर्ट कर देगा, अचानक से चमत्कार हो जाएगा। इसकी आदत जो आज तक करते आ रहे थे, अगर यही जीवन भर करते रह गए तो वो भी नहीं मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। इस मनस्थिति को हमेशा अपने जहन में बसा के रखिए। लोगों की ये बहुत गंदी आदत है। चेक करिए कि आप में से कितने लोगों की आदत है जो किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो आएगा और मेरी जिंदगी में चमत्कार। आदत अगर वरदान है तो आदत अभिशाप भी है। अगर अच्छी आदतों के गिरफ्त में है आप, तो आपको शून्य से शिखर तक की आदतें पहुंचा सकती हैं, और बुरी आदतों के गिरफ्त में है आप, तो यही आदतें आपको बिल्कुल नगण्य अवस्था में खड़ा कर सकती हैं। आप बर्बाद हो जाएंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप चाहते क्या है, कहां से कहां तक का सफर आप तय करना चाहते हैं। बहुत लोग जिंदगी में वही प्रैक्टिस, वही आदत, वही नेचर, वही मनस्थिति, वही कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ मैदान में उतरने की नीति के साथ सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा कर जाऊंगा अचानक से। जिस नीति के तहत 15,000 20,000 25,000 के नौकरी में उलझे हुए हैं, बेरोजगारी का आलम 15 साल से 10 साल से 5 साल से झेल रहे हैं, वही आदतों पे सोचते हैं कि अचानक से 20-25 लाख रुपए मेरे पास साल का आना प्रारंभ हो जाए, मेरे पास 10 लाख रुपए महीने का आना प्रारंभ हो जाए, 2 लाख रुपए महीने का आना प्रारंभ हो जाए। कैसे आएगा श्रीमान? आदतों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा, लेकिन उन आदतों को अपनी जिंदगी का पाठ बनाना होगा जो आदतें आपको अगले 90 दिनों तक, 120 दिनों तक, अगले 180 दिनों तक तड़पा के रख दें, दर्द के सागर में गोते लगाने को मजबूर कर दे, कड़ाके के ठंड में बर्फ में उतरने वाली मनस्थिति जन्म लेने। उसे कहते हैं आदत को विकसित करने की पहली नीति। समर्था कौन है? समर्था वो है जो विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मुस्कुराने का भाव अपने चेहरे पर लाए, जब लग रहा हो कि सब कुछ उजड़ चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, अब रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, मन डोल रहा है, तकलीफ हो रही है, हृदय में कोलाहल मचा हुआ है, लग नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। उस वक्त अगर कोई बाउंस बैक करता है, और उस वक्त अगर अपनी शक्ति को बैक करता है, याद करता है कि मैं वही हूं, तो मुकाबले में जीतने आया था, मैं टूट नहीं सकता हूँ, घबरा नहीं सकता हूँ, मेरा जन्म जीतने के लिए हो। मेरे पीछे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों को मुझे पूरा करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे उम्मीदें की है, जिनकी उम्मीदों के लिए मुझे डटना है, टिकना है। ये सारा खेल आदत का है। अगर गलत आदतों के गिरफ्त में रहे हैं आप, तो यही आदतें आपको बिखेर कर रख देंगी, और यही आदतें अगर अच्छी हैं तो आपको संवार देंगी। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में क्या बहुत टफ है कामयाब होना? अरे दुनिया की किसी भी कंपनी में आप कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते वो लीगल हो, बशर्ते वो लीगल हो। अभी मेरी एक वीडियो आएगी आपको, 12 घंटे के अंदर एक वीडियो अपलोड होगा मेरे एक चैनल पे। वो चैनल मैंने न्यूज की दृष्टिकोण से कवर अप किया है, इसलिए वो विश्वलोक न्यूज पे आएगा, आरपी पे नहीं आएगा, यानी ऋषिकेश पाठक यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगा, विश्वलोक न्यूज पे आएगा। वो वीडियो मैं आप लोग को दूंगा, आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरीके से लोग गुमराह करते हैं, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि चंद प्रलोभनों के चक्कर में
बैठे बैठे कमाने के चक्कर में लोगों ने कितने लोगों को आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर दिया, और कितने परिवार बिखर गए। आते हैं अचानक से लोग, क्रिप्टो के नाम पे प्लान दिखा के निकल जाते हैं। अचानक से कोई आता है, कहता है कि अरे तुम प्रोडक्ट में इसमें फंसे हुए थे, 10,000 20,000 25,000 रुपए सप्ताह कमाने की बात करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आओ 10,000 रोज का कमाओगे यार, बिना कुछ किए कमाओगे। ऐसी मनस्थिति वालों को मैंने धो दिया है। मैं धोता हूँ बड़े अपने अंदाज में, करूंगा ऐसा ही काम करूंगा, जिसको बुरा लगे दो रोटी ज्यादा खाए, लेकिन मार्केट में मैं अब ठहरूंगा नहीं। सुब्रतो जी का आशीर्वाद है तो खेल बहुत बड़ा करेंगे, और बड़ा तरीके से करेंगे। पूरी दुनिया को एहसास हो जाएगा कि रेनेटस के सिद्धांतों के समक्ष दुनिया के सिद्धांत काम नहीं आएंगे। बड़ा तरीके से हम लोगों ने अदब से काम किया। आने वाले वक्त में आपको योगेश जी की भी हुंकार बहुत सारे फैक्ट्स पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे योगेश जी के शब्द और शब्दावली पूरी दुनिया को महसूस होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने योगेश जी का यूट्यूब चैनल भी देखा होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिए हैं, थोड़ा व्यस्ततम शेड्यूल हुआ इसलिए वो रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पहल यही है कि हम पूरी दुनिया को एहसास करा पाए कि हम लोग किस माइंडसेट के साथ आपको प्रशिक्षित करते हैं, किस मनस्थिति के साथ आपको प्रशिक्षित करते हैं। हमारी सोच बस इतनी ही है कि आप प्रगति करें, और जब आप बताएं कि हमें कौन सिखाने आता है, उस वक्त आप हमारी जब वीडियोस दिखाएं किसी भी पोर्टल पे, तो सामने वाले को समझ में आ जाए। मैं तो अपनी ओपनली कमिटमेंट कर रहा हूं, कोई साथ दे या ना दे, सुपर पावर मेरे साथ है, मेरा हौसला मेरे साथ है, मेरा मेहनत मेरे साथ है। मैं दिखा दूंगा मिनिमम 10 से 15 लाख फॉलोअर तैयार करके अगले 6 महीने में, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है, मेरे जुनून पे भरोसा है, मेरे समर्पण पे भरोसा है, क्योंकि मुझे करना है। और जब 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जब फॉलोअर आप देखेंगे ना, और जब आप बताएंगे कि यही पगला आदमी आकर ट्रेनिंग देता है जो पाने के लिए बेकरार है गतिशील लक्ष्य, पागल का डेफिनेशन ये होता है, यही आदमी आके ट्रेनिंग देता है, रात 8 बजे आइए मुलाकात कराते हैं कमांडो ट्रेनिंग में, उस वक्त का नजारा कुछ और होगा। उस वक्त हमें 5,000 की कैपेसिटी वाला जूम नहीं ऑर्गेनाइज करना होगा, उस वक्त 50,000 की कैपेसिटी वाला जूम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टीम से हजार हजार 2-2 हजार लोग आएंगे, और एक टीम नहीं सैकड़ों टीम काम कर रही होगी, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े समर्पण के साथ। आज हमारी कमांडो ट्रेनिंग एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग, ये भी एक आदत का ही परिणाम है। आदत से इंसान शून्य से शिखर तक की यात्रा कर सकता है। अगर ये आदत के मायने ना होते, आदत की एक कहानी ना होती, तो आज रेमेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अस्पताल पे 1181वां आज कमांडो ट्रेनिंग अंजाम तक नहीं पहुंच रहा होता। 1181 1181, ध्यान से समझिए, आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, एहसास कराता है आपकी जीत की ओर। निरंतर बगैर रुके बगैर थके 1181 एपिसोड तक पहुंचना, ये आदतों की ही कहानी। ये आदतें आपको बनाएंगी, ये आदतें आपको बिगाड़ेंगी। बहुत सारे लोग हैं जो 12 प्रोस्पेक्टिंग आज के डेट में नहीं करेंगे, आज के डेट में इनविटेशन नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि चलो 2-4 कर लिया, जरूरत क्या है इतने करने की, 2-4 की टीम बना ली, जरूरत क्या है आगे करने की। ये वही कहानी है कि जिस तरीके से दुनिया का कितना भी बेहतरीन कार खरीदा हो आपने, कितना भी बेहतरीन बाइक खरीदा हो, अगर समय दर समय अगर आप इसमें फ्यूल नहीं डालेंगे तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। यह निर्धारण आपको करना है कि 1 लीटर फ्यूल की आपको आवश्यकता है या 7 से 10 लीटर फ्यूल की आपको आवश्यकता है। जाना कहाँ है ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपको 1,000 रुपए सप्ताह कमाना है तो बस 2-4 प्रोस्पेक्टिंग करके भी बैठ सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। 1,000 रुपए तक फिर भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लाखों रुपए सप्ताह में चाहिए, लाखों रुपए अगर आपको हर दिन कमाना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो लोगों ने नहीं किया है। जो लूजर हैं, जो हारे हुए हैं, उनसे जरा पूछ के देखिए कि बेटा तू पिछले 7 दिन का शेड्यूल बता कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक तू करता क्या है। संध्या बेला के 7 बजे तक का तू मेरे को शेड्यूल दे, 7 दिन का शेड्यूल देख के देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस 7 दिनों में काम चोरी की बड़ी लिस्ट आपको नजर नहीं आई तो मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई इंसान आप नहीं दिखा पाएंगे जो 7 दिन मेहनत किया हो और उसका पे आउट दिन खराब होने पर भी 50,000 से कम गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अपना शेड्यूल चेक करिए, आप अपनी आदतों को चेक करिए, जैसा खाते हैं वैसी आपकी मनस्थिति हो जाती है। खान पान को चेक करिए कि कहीं डेली तला हुआ भुना हुआ फालतू तो नहीं खाते हैं। मुर्गा खाना खाने का सबसे खतरनाक
समझ ये है कि मुर्दा खाना खाने से, यानी कि अगर आप सुबह में फ्रूट्स नहीं लेते हैं, स्प्राउट्स नहीं लेते हैं, पिज्जा, मोमोज, चाय, बिस्किट, झाल, एक्सेट्रा, जो ये है कि आपकी बुद्धि विकलांग हो जाती है, पैरालिसिस मार देता है दिमाग को। इसलिए आप जहां होते हैं उससे भी निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ा रिसर्च रहा है, जो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया, तो मैंने जब उनके आर्टिकल्स पढ़ा तब मुझे जाके पता चला कि जो हम खाते हैं इसका प्रभाव हमारे बौद्धिक विकास पर बहुत बड़ा होता है। ये जानने के बाद मेरा मतलब हृदय बिल्कुल उत्साहित हो गया कि ये पॉइंट मैं आप लोगों के बीच में रखूं। जनरली लोग बहुत सारी कंपनियों में पिछले 10 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, बेचारे के अंदर ग्रोथ का सपना भी नहीं आता है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। आप विकास की सोच ही नहीं सकते हो, आप उससे नीचे जाओगे भाई साहब, आप उससे नीचे जाओगे, आप प्रगति नहीं, आप दुर्गति करना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी जिंदगी में सदैव दुर्गति होगा, क्योंकि आपने आदत ही ऐसा बना रखा है। सुबह सुबह एक्सरसाइज ना करने वाले लोग मानसिक तौर पर विकलांग हो जाते हैं। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा रात को, लेकिन ये फैक्ट है। रोजाना कोई भी इंसान जो किताब नहीं पलटता है कुछ नया सीखने के लिए, या कोई नई वीडियो नहीं देखता है कुछ सीखने के लिए, या कोई भी नई चीजों को ग्रहण नहीं करता है अपनी जिंदगी में, वो मानसिक तौर पे 100% विकलांग हो जाता है। कोई बता नहीं सकता है। खाना खाने के बाद आप, लेकिन जैसे ही आप सारी एक्टिविटीज से शून्य हो जाते हैं, सुबह से शाम क्या रहा है, क्यों करना है पता नहीं है, कल देख लेंगे, ये वाला माइंडसेट होता है ना, ये कहानी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। आपके जीवन का रोड मैप प्रकृति के द्वारा फाड़ कर फेंक दिया जाता है। याद रखिएगा, जो भी गलत आदतों के शिकार है, जो डेली सिगरेट पीते हैं, जो डेली शराब पीते हैं, जो डेली मुर्दा खाना खाते हैं, जो डेली बेसिस पे गलत आदतों में संलग्न है, उनका मानसिक धागा है वो टूट, उनका विकलांगता 100% पे होता है। मानसिक रूप से लकवा के पेशेंट हो जाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। और लकवा का पेशेंट ना हिल सकता है ना डोल सकता है वाली स्थिति होती है। तो इसको आप समझ जाइए। जिनकी आदतों में सुबह सुबह बिस्तर पे लेटे रहने की आदत है, 6 बजे के बाद भी उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। जिनकी आदत है हर सूरत में, हर परिस्थिति में चटपटा खाते रहने की, जिनको एकदम चटकारे मारना बड़ा पसंद है, मुर्गा खाना खाना पसंद है, बड़ा पाव खाना पसंद है, तेल में तला हुआ आइटम खाना पसंद है, जिनको चाय बिस्किट बार बार खाना पसंद है, जिनको मल्टीपल फालतू आइटम खाना पसंद है, चाउमीन खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मैगी खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, जिनको ये सब खाने की लगातार आदत है, उनके लिए मेरी ये बहुत बड़ी सूचना है कि वो मानसिक तौर पे विकलांग है। अपना चेक कराइए, पिछले 10 साल में आपका कोई ग्रोथ नहीं हुआ होगा। ये मैं तथास्तु आपको नहीं बोल रहा हूं, प्रकृति ने आपको बहुत पहले तथास्तु बोल रखा है। मेरे कहने और ना कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 10 सालों में अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है, तो आपको क्या लगता है श्रीमान कि अगले 10 साल में कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा? पिछले 10 साल में जो आपने किया है उसका प्रतिफल आप आज हैं, लेकिन अगले 10 साल बाद वो भी ऊर्जा नहीं रहेगी आपके शरीर में, जो पिछले 10 साल से आपके अंदर ऊर्जा रही है कुछ कर गुजरने की। 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, कि मानसिक तौर पर आप विकलांग का है, तो अगले 10 साल की क्या गारंटी है कि आप कुछ कर पाएंगे? है जो आपने आज तक किया। जैसे अगर कड़ाके की ठंड हो, अगर कड़ाके की ठंड हो तो आपको बर्फ सेवन करना है, ऐसी मानसिकता के साथ आप उतरिए मैदान में। मैं बर्फ सेवने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि कड़ाके की ठंड में गर्म पानी का इस्तेमाल करने वाले योद्धा नहीं होते हैं, कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाने वाले योद्धा होते हैं। है ना? तपती हुई अग्नि में, तपती हुई अग्नि में, अग्नि के समक्ष गर्मी के महीने में एकदम जहां ऐसी टेम्परेचर हो कि हालत खराब हो जाए, वहां पे खड़े रहने की सामर्थ्यता जुटाते हैं, वो योद्धा है। विपरीत परिस्थितियों से भागने वाले योद्धा नहीं है, विपरीत परिस्थितियों से तो हाथ करने वाले योद्धा होते हैं। योद्धा मतलब माइंडसेट, योद्धा मतलब हौसला, योद्धा मतलब समर्पण, योद्धा मतलब जुनून, योद्धा मतलब देखने के साथ ही मुकद्दर बदलने वाली नीति विकसित होनी प्रारंभ हो जाए।
उसे कहते हैं योद्धा। योद्धा वो नहीं है जो काम चोरी करता है। योद्धा वो है जिसको देखने के साथ में जीने की उम्मीद पैदा हो जाए। योद्धा वो है जिसके शब्दों को सुनने के बाद हृदय में जीत की किरणें आपके निकलने को बेताब हो जाए। योद्धा वो है जिसको सुनने के बाद आपको जिंदगी में उम्मीद की किरण स्पष्ट रूपेण दिखनी प्रारंभ हो जाए। योद्धा वो नहीं है जिसको सुनने के बाद आप डिमोटिवेट हो जाए। योद्धा वो नहीं है जिसकी आदतों को देखने के बाद आपको उसे बताना पड़े कि बेटा तो सुधर जा, क्योंकि तू नहीं सुधरेगा तो तुम बहुतों को ले बीतेगा। ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अगर मेरी बातें समझ में आ रही हो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आ रही हो तो 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए रात को घर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदतों को गुलाम बनाइए। अगर गलत आदतों के गिरफ्त में है तो उन गलत आदतों को आज से आज अभी कभी छोड़ दीजिए। सुबह उठने की आदत नहीं है, आज से आज डालिए भी क्या भी। और नाव को यूज कीजिए, अभी कभी डिसीजन लीजिए कि मुझे कल सुबह उठना है। अगर मैं उठने में सक्षम हूं तो रात भर जगह रह जाइए, खुद को तपस्या करवाइए, खुद को दंड दीजिए। दंड, खुद को दंड देने वाला कभी भी महानतम शिखर से नीचे नहीं रहता। याद रखिए, सदैव सर्वोपरि जिंदगी को एहसास करता है। दर्द देना है खुद को, और जो जिंदगी में खुद को दर्द देता है ना, वही इतिहास रचता है, वही दुनिया पर राज करता है, वही राजा बनता है, वही किंग बनता है, वही जिंदगी में टीम को लीड करता है। वो नहीं टीम को लीड कर सकता है जो काम चोरी करता हो, जो हर बात पे बहाना बनाता हो, हर एक समाधान में समस्या ढूंढ लेता हो। वो योद्धा नहीं है। योद्धा वो है जो परिस्थितियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। योद्धा वो है जब पूरी दुनिया को लग रहा हो कि ये मुकाबले से बाहर हो गया है, उस वक्त उठकर खड़ा हो जाए और कहे कि दम है तो हिला के दिखा। है तेरे अंदर दम, हिला के दिखा। है तेरे अंदर सामर्थ्यता, हिला के दिखा। हूं मैं मैदान में खड़ा। जब तक सांस है दहाड़ यही रहेगी। और भी ऐसी परिस्थितियां नहीं है जो मुझे हिला सकती हैं। माइंड सेट, बात समझ में आ रही है ना? शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कीजिए। कल से कितना देर एक्सरसाइज करना है अभी के अभी लिखिए। नींद अगर आ रही है तो खुद को इंस्ट्रक्शन देके सोना है कि अगर तू 3 बजे नहीं उठा, 4 बजे नहीं उठा, तो कुत्ते की हालत बना दूंगा, इतना मारूंगा तुझे। खुद को दंड दीजिए। कुत्ते की हालत मतलब समझ रहे हैं ना? कुत्ते को ट्रेनिंग देने के दरमियान कितना पिटता है वो अपने ट्रेनर के माध्यम से थोड़ा पता लगा के देख लीजिएगा। बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग होती है। समर्पण चाहिए। उदाहरण बड़े अलग तरीके से मैं देता हूँ, लेकिन समझ में आ जाता है इसलिए देता हूँ। सीधा उदाहरण दूंगा ना, सीधा उदाहरण दूंगा तो कभी कभी बाउंस कर जाता है। लोगों को लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, थोड़ा टेढ़ा बोलता हूँ ना तो ये जिंदगी भर इंस्टॉल रहता है दिमाग में। सुबह क्यों उठना है आपको डिसाइड करना है। किसके लिए करना है? खुद के लिए करना है। मेरे लिए नहीं करने वाले हैं आप, अपने लिए करना है। क्यों किताबें पढ़नी है ये आपको डिसाइड करना है। क्यों चाय छोड़ना है आपको डिसाइड करना है। क्यों बुरी आदतों को छोड़ना है ये आपको डिसाइड करना है। किसके लिए करना है? खुद के लिए करना है। मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले। क्यों डेली बेसिस पे 12 प्लान, कम से कम 12 इन्विटेशन करनी है ये आपको खुद के लिए करना है। डेली बेसिस पे 6 प्लान क्यों दिखाना है रेनेटस का ये आपको डिसाइड करना है। क्यों 3 फॉलोअप करने हैं डेली बेसिस पे ये आपको डिसाइड करना है। क्यों मुझे 2 हर सूरत में ट्रेनिंग देनी है अपने लोगों को, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इस बिजनेस में आप विकलांग हैं। इस बिजनेस में आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते तो बिजनेस करने का और इस बिजनेस में जीतने का आपका कोई हक नहीं है। जीतने वाला कभी बहाने नहीं बनाता, जीतने वाला कभी वक्त नहीं देखता, जीतने वाला कभी हालात नहीं देखता। जीतने वाला बस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कहाँ मुझे तपने का मौका मिलेगा, कहाँ मुझे दर्द मिलेगा। दर्द का श्रृंगार करता है तपने वाला। तपने वाला दर्द को अपना जिंदगी मान के चलता है कि दर्द ही महबूबा है, दर्द ही मोहब्बत। सुकून तो कुछ पल का है, दर्द ही जिंदगी है। जो दर्द को अपना मान लेता है वो जिंदगी में सदैव राज करता है। दर्द अपना है, याद रखिएगा। तकलीफें अपनी हैं, ये ताउम्र आपके साथ रहेंगी। कभी कम तो कभी ज्यादा। कभी इस बात से तकलीफें होंगी, कभी उस बात से तकलीफें होंगी, कभी यहां बिखरेंगे, कभी वहां बिखरेंगे। लेकिन जब खुद को दबा कर रखेंगे, खुद को दर्द देकर रखेंगे, समझ में आएगा कि जिंदगी की कीमत। बात समझ में आ रही है ना? मैंने कुत्तों का एग्जाम्पल दिया, बहुत बुरा लगा होगा लोगों को, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने खुद को दंड दिया है। मैंने खुद को ऐसे ही दंड दिया है। मैं 2 दिन से किताब पूरा नहीं कर पाया हूं। मैं मुर्गा बन के 1 घंटे तक बैठा था, मेरा घुटना बिल्कुल बेकार हो गया कि मैं किताब नहीं पढ़ पाया। मैंने ऐसा दंड दिया है कि मैं 2 कदम चलने में असमर्थ हो गया हूं। मैंने दंड दिया।
मैंने 50-60 थप्पड़ खुद को मारा खुद के हाथ से, क्योंकि मैंने कुछ आदतों को मैंने पूरा नहीं किया। मैंने खुद को जमीन में 3 बार रगड़ा। तू क्यों ऐसा कर सकता है? तू आदतों का गुलाम कैसे हो सकता है? तूने अपनी खेल खुद रची है, तूने मेहनत का कमिटमेंट खुद किया है, तूने खुद 18 घंटे तपने का निर्णय लिया है, तो तू फिर क्यों कंफर्टेबल जोन में जा सकता है? किसी परिस्थितियों के कारण क्यों झुक सकता है तू? तुझे तो पता था ना परिस्थितियां ऐसी आएंगी, तो तू क्यों बहाने बनाएगा कि आज ये वजह था इसलिए मैं नहीं कर सका, आज मुझे यहाँ जाना पड़ा, उस अस्पताल उस जगह पे जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा, वहां जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं कर सका, क्यों कहेगा तू? तुझे हक नहीं है कमिटमेंट करने के बाद पीछे हटने की। मैंने दंड दिया खुद को, तकलीफें दी खुद को, तकलीफें दी खुद को। आपकी आंखों में आंखें में के ये लाइन कह रहा हूं, तकलीफें दी खुद को, खुद को तकलीफें दी। गर्व से कहता हूं, कोई माई का लाल नहीं है जो इस तरीके से खुद को दंड देगा। मैंने दिया है तब आज बात कर रहा हूं। दम है, खुद को दंड दीजिए। जो एक बार कमिटमेंट कर लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहाँ से सन के बनना पड़ेगा, वही इतिहास रचेगा। रोना है तो सुपर पावर के सामने रोना है, मुस्कुराना है तो सुपर पावर के सामने मुस्कुराना है। इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। जब तक आपका सिक्का जमेगा, जब तक आप विजेता की ओर आगे बढ़ेंगे, पूरी दुनिया तालियां बजेगी, सब सब मिलकर तालियां बजाएंगे। जब आप पिछड़ने लगेंगे, जब रास्ते में कांटे नजर आने लगेंगे, जब आपके पास कुछ भी नजर नहीं आएगा, दुनिया सबका सब साथ छोड़ के चले जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। इसलिए जब जीतना भी खुद से ही है, हारना भी खुद से ही है, लड़ना भी खुद से ही है, हर लम्हा को एहसास खुद से ही है, दुनिया की परवाह हम क्यों कर, क्यों ना लड़, जम के लड़ेंगे, खुद को दंड देंगे। या तो कोई भी, अगर एक बार ले लिया तो दंड तो दूंगा, खुद से मैं खुद को दंड। मुर्गा बना था मैं कभी, किसी जमाने में क्लास में मुर्गा बना करते थे, मैंने बोला कि मैं बनूंगा मुर्गा। 5वीं कक्षा 10वीं कक्षा तक में पहले के गुरुजन लोग मुर्गा बनाते थे, तो घुटने की हालत होती थी, पैर की क्या हालत होती थी आप लोग खुद को दिया है। अच्छा लगा, खुद को दंड दिया कि तू कल 10 किलोमीटर दौड़ेगा, तुझे 15 किलोमीटर दौड़ा, टेंशन कर, रात को तुझे दौड़ाएंगे। तू दिन में नहीं दौड़ा, तुझे रात को दौड़ाएंगे। पैर में क्या गड़ेगा क्या होगा उसका परवाह नहीं करना, तुझे अब दौड़ना पड़ेगा। कमिटमेंट इसे कहते हैं। मैंने इसलिए बता रहा हूं आपको, है ना। सो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ट्रेनिंग पर फोकस करिए, जिंदगी में लड़ना स्टार्ट कीजिए, दुनिया के भरोसे मत रहिए, सारा काम खुद आना चाहिए, खुद से आपको वॉलेट रिक्वेस्ट बनाना चाहिए, खुद से आईडी ग्रीन करना आना चाहिए, खुद की टीम को खुद लीड करना आना चाहिए आपको। सब कुछ जब खुद आने लगेगा, डिपेंडेंट नहीं, उस व्यापार में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और उस बिजनेस में जो इंडिपेंडेंट हो गया वो वन साइडेड मुकाबला जीत जाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोग रोजाना आते हैं, सुनते हैं, अपना बहुमूल्य वक्त देते हैं, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और सीरियस नहीं होना है, सिखाने की पद्धति थोड़ी मेरी अलग होती है, लेकिन मुस्कुराहट सदैव चेहरे पर होता है मेरे। मैं आप लोग के लिए ही दम लगाता हूँ हृदय से, और आप लोग मेरी ताकत है। आप लोगों ने मुझे चारों तरफ से मजबूत कर दिया है, एक तरफ से मजबूत नहीं किया है, चारों तरफ से मजबूत किया है, हर केंद्र से आपने मुझे मजबूत किया है। एंड और क्या कह सकता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सदैव खुश रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में हर वक्त आनंद ही आनंद है, परमानंद है। खुद को दंड देना सीखिए, क्रोध को पालना सीखिए। खुद को देना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। आप सही काम ना कर रहे हो, कहीं भी चूक रहे हो, इंसान है तो गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से आपको सीख कर आगे बढ़ना होगा। खुद को सिखाइए, खुद को दर्द दीजिए, और मानसिक रूप से विकलांग होने से बचिए। जिंदा खाना कल से खाइए, सुबह से प्लीज, हाथ ना खाइए, मर जाए अभी, कोई नहीं बचेगा। मुझे लोग कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अगर जिंदा खाना नहीं खाएंगे ना, अस्पतालों की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, मेरे रोना आ रहा है। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से परे स्थिति है।
एक तो बीमारियां इतनी ज्यादा है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, साला स्कैम बहुत बड़ा ज्यादा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक साधारण से फुंसियाने को भी बीमारी बना दे रहे हैं हम लोग। डर लग रहा है भैया मार्केट में। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने आप को बचा लीजिए आप लोग, जिंदा खाना खाइए, जिंदा खाना खाइए, ओनली जिंदा खाना। रेनेटस दोनों टाइम लीजिए, इमोजेंथ लीजिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखिए, और जिंदा खाना 6 महीने तक लगातार कम से कम खाइए। अरे 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल खुद को तो जो खिलाना था खिलाया ना, शरीर की सर्विसिंग नहीं हुई, 7 महीना इमोजेन रेनेटस नोवा खाइए। इच्छा ना हो फिर भी खाइए, जबरदस्ती खाइए। एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगातार कंज्यूम करिए, एंड जिंदा खाना खाइए, यानी कि स्प्राउट्स लीजिए, एप्पल लीजिए, गुआवा लीजिए, पपाया लीजिए, ऐसे जो भी आपको मटेरियल नजर आए वो लीजिए, कंज्यूम करिए डेली बेसिस पे। लेकिन अपने आप को तपाइए, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन मजा बहुत आएगा। प्रोडक्ट का सेशन नहीं है अभी कि मैं बोल सकता हूँ, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का। मैंने आप लोग का बहुमूल्य वक्त लिया, आपका आभारी हूँ। सीईओ एंड फाउंडर सर, देख रहे हैं आप किस तरीके से रफ्तार बढ़ाते हुए जा रहे हैं पूरे विश्व में। भी श्रीलंका में हमारे साइंटिस्ट को अवार्ड मिला, आप लोगों ने देखा होगा कल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुब्रत जी। आपके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और इस तरीके का जुनून पैदा हो रहा है। आपने जनरली कहीं भी इस तरीके से किसी ट्रेनर को लीड करते हुए नहीं देखा होगा। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योगेश जी की, परिवेश जी की बात कर रहा हूँ। हम लोग को फ्री हैंड दिया गया है, हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहां से चाहे वहां से ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमें कोई बंधन में नहीं बांधा गया है। सही को सही और गलत को गलत कहने की सामर्थ्यता दी गई है, हमें बिल्कुल फ्री छोड़ा गया है। ये रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं सकता था कि हम अपने दिल की बात कभी भी जनता के समक्ष रख सकते हैं। ये बोलना है, ये नहीं, वो बोलना है, वो नहीं बोलना, जो सत्य है उसी को बोलना है। ये बातें होती है एक असल कंपनी की। और आप खुद को गर्वान्वित कहिए कि आई एम ट्रू रेनोवियन। खुद को गर्वान्वित कह सकते हैं, खुद को गर्वान्वित गर्वान्वित महसूस करा सकते हैं। रेनेटस को आप अगर आज पहली बार सुन रहे हैं तो जिंदगी का एक बेस्ट ऑप्शन आपको मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे विश्व की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलेगी, जहाँ हम सब मिलकर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर विजयी बनाए। सो आज के इस साक्षात्कार में, मुलाकात में बस इतना ही। आप लोगों ने मेरे विश्व में पहुंचाने की जो जरूरत की है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, बेल आइकन क्लिक किया था, इसके लिए भी मैं आप लोग का आभारी। जितने लोगों ने भी मुझे प्यार दिया था उनका आभारी, जिन्होंने प्यार नहीं दिया था उनका भी आभारी, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरे अंदर ये प्रेरणा है कि कम से कम 20-25 लाख तो लपेट ही लूंगा 6 महीने। क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेहनत में कोई कमी नहीं। 18 घंटे तपने का संकल्प है मेरा। 12 वीडियो तो रोज बनाऊंगा, 12 वीडियो मिनिमम, मिनिमम 12 to 14 वीडियोस कहीं भी रहूंगा बनाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। मुकाबले में जब खड़ा हुआ हूं तो खुद को मिटा दूंगा, लेकिन मुकाबले से हटूंगा नहीं, क्योंकि जिद ही कुछ ऐसा है। क्योंकि एक बार जब मैंने डिसाइड किया है कि करना है, मतलब करना है। आरपी भी उड़ेगा और विश्वलोक भी उड़ेगा, क्योंकि दादा का आशीर्वाद है, और सुब्रतो जी का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। थैंक यू। वो तो कोयले को हीरा बना देते हैं देखते के साथ में। खैर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले अध्याय में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है हम आप। इतनी मोहब्बत लुटाएंगे आप लोग तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। नहीं, आज यूट्यूब लिंक नहीं दूंगा, ढूंढिए आप लोग विश्वलोक कहाँ है, ऋषिकेश पाठक कहाँ है, ऋषिकेश पाठक यूट्यूब चैनल कहाँ है, आप लोग ढूंढिए। मैं अब कोई लिंक अभी नहीं देने वाला, मेरा मूड नहीं है लिंक देने का। लिंक दे के प्रमोट कराया जाए चैनल तो मजा ही क्या है। लगता है कि आवाज में दम है, लगता है कि कंटेंट में दम होगा तो जाके वीडियो देखिए, और लगता है कि वीडियो में दम नहीं होगा, कंटेंट में दम नहीं होगा, बहिष्कार कर दीजिए चैनल का, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब मुद्दा क्वालिटी का है और मुद्दा कंटेंट का है। दम होगा दुनिया देखेगी, दम नहीं होगा अपने भी नजरअंदाज कर देंगे। अपने भी नजरअंदाज करने का मतलब वीडियो ऑन करके बाथरूम में चले जाएंगे, कहेंगे चलो मैंने तुम्हारा एक व्यूज बढ़ा दिया, है ना। दम होगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले अध्याय में।